हमारी धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर, जहां रोशनी पहुंचने में हजारों साल लग जाते हैं, वहां अंतरिक्ष की गहराइयों में एक ऐसा बादल मौजूद है जिसमें शराब का सैलाब तैर रहा है। हां, आपने बिल्कुल सही सुना, शराब यानी कि अल्कोहल। और सिर्फ शराब ही नहीं, वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि उसी बादल में मौजूद हैं चीनी जैसे मॉलिक्यूल्स। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति ने केमिस्ट्री की सबसे अजीब कॉकटेल बना रखी है। स्पेस जितना खाली दिखाई देता है उतना है नहीं। कई जगहें हैं जहां गैस है, धूल है, बर्फ है, और इन्हीं जगहों में कहीं छुपा है यह रहस्यमय बादल सजिटेरियस B2। यह कोई छोटा मोटा बादल नहीं है। इसकी साइज इतनी बड़ी है कि अगर हम पूरी पृथ्वी की पॉपुलेशन को बुलाकर इसमें पार्टी कराएं तो यह बादल शायद कई करोड़ साल तक हमारी ड्रिंक सप्लाई करता रहेगा। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, यह वो अल्कोहल नहीं है जिसे आप बोतल में भरकर घर ले जा सकते हैं। यह स्पेस वाला अल्कोहल है, खतरनाक, प्योर केमिकल, ऐसा जिसे टेस्ट करना मतलब अपनी जान से खेलना। तो सवाल यह है, आखिर यह शराब वाला बादल स्पेस में आया कैसे? क्या यह नेचुरल है? क्या यहां लाइफ बनने की शुरुआत हो सकती है, या फिर क्या यह सिर्फ प्रकृति का एक अजीब मजाक है? आज के इस एपिसोड में हम डीप स्पेस के उस हिस्से में चलेंगे जहां क्लाउड्स सिर्फ पानी से नहीं बल्कि केमिस्ट्री से बनते हैं, और जहां अल्कोहल और शुगर जैसे मॉलिक्यूल्स हमें एक ऐसा सवाल पूछते हैं, क्या यूनिवर्स में लाइफ सिर्फ एक्सीडेंटल केमिस्ट्री नहीं बल्कि कॉस्मिक रेसिपी का हिस्सा है? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सफर सजिटेरियस B2 द स्पेस अल्कोहल क्लाउड की ओर। चलिए हमारे साथ इस अद्भुत सफर पर, जहां हम इस अनंत ब्रह्मांड की अजीबोगरीब, रहस्यमयी और रोमांचक दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। ये है कॉस्मोस आयाम की द अननोन कॉस्मोस सीरीज, जहां हम खोजेंगे ऐसे 50 सवालों के जवाब जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देंगे और शायद आपके होश भी उड़ा देंगे। हमारे गैलेक्सी मिल्की वे का सेंटर एक बेहद रहस्यमय जगह है। यहां ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग है, स्टार्स बहुत डेंस हैं, और स्पेस बिल्कुल वैसा शांत नहीं है जैसा हम सोचते हैं। यह जगह एनर्जी, एक्सप्लोजन्स और केओस से भरी हुई है। यहीं पर सेंटर के पास सजिटेरियस नाम के रीजन में एक मैसिव मॉलिक्यूलर क्लाउड मौजूद है जिसे साइंटिस्ट्स ने नाम दिया है सजिटेरियस B2। अब इसका साइज सुनिए। यह बादल इतना बड़ा है कि अगर आप पूरी सोलर सिस्टम, सन, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यहां तक कि नेपट्यून सबको लेकर इसमें डाल दें तो भी इस बादल का आधा हिस्सा भी नहीं भरेगा। साइंटिस्ट्स के मुताबिक सजिटेरियस B2 का आकार लगभग 150 लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। मतलब लाइट, जो यूनिवर्स की सबसे तेज चीज है, उसे भी एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 150 साल लगेंगे। यह कोई रैंडम बादल नहीं है, यह एक मॉलिक्यूलर फैक्ट्री है जहां प्राकृतिक रूप से गैस, डस्ट और एनर्जी मिलकर नए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और यही जगह स्टार्स, प्लैनेट्स और शायद इवेंचुअली लाइफ बनने का पहला स्टेप हो सकता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक इस जगह में इतनी दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि सजिटेरियस B2 सिर्फ स्पेस में अल्कोहल स्टोर नहीं कर रहा, यह शायद बता रहा है कि जीवन की शुरुआत कहां, कैसे और किन इंग्रेडिएंट्स से होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, इस बादल में अल्कोहल आया कैसे? क्या किसी जायंट स्पेस ब्रूवरी ने इसे बनाया, या ये किसी कॉस्मिक एक्सीडेंट का रिजल्ट है? आगे चलकर हम समझेंगे कि स्पेस में केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं और कैसे नेचर ने इस बादल को बनाया, स्टेप बाय स्टेप, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल। तो सजिटेरियस B2 कोई ऑर्डिनरी क्लाउड नहीं, ये फ्यूचर स्टार्स और प्लैनेट्स का बर्थ प्लेस है, और शायद फ्यूचर लाइफ का भी। अब बात करते हैं वो सवाल जो सबसे ज्यादा दिमाग घुमाता है, आखिर स्पेस में अल्कोहल और शुगर जैसे मॉलिक्यूल्स आए कैसे? इसके लिए हमें वापस चलना पड़ेगा लाखों साल पहले, जब ये क्लाउड सिर्फ गैस, धूल और हाई एनर्जी रेडिएशन का मिक्स था। स्पेस में हर मॉलिक्यूल एक एक्सीडेंट से पैदा होता है, लेकिन यह एक्सीडेंट रैंडम नहीं होता, यह कॉस्मिक केमिस्ट्री का हिस्सा है। स्पेस खाली नहीं है, यहां इनविजिबल पार्टिकल्स घूमते रहते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स और कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से आपस में जुड़कर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाने लगते हैं। स्पेस में डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर एक पतली आइसी लेयर 1 जमा होती है, और यही जगह मॉलिक्यूल फॉर्मेशन का सबसे बड़ा लैब बनती है। यहां कॉस्मिक रेस
इन फ्रोजन एलिमेंट्स को हिट करते हैं, एनर्जी मिलती है और मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर इथेनॉल, मेथनॉल और शुगर्स बनने लगते हैं। साइंटिस्ट्स इस प्रोसेस को कहते हैं इंटरस्टेलर केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री लेकिन पूरी गैलेक्सी 3 लेवल पर। इमेजिन कीजिए, टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस से भी कम, ना पानी, ना ऑक्सीजन, ना कोई लिक्विड, फिर भी नेचर मॉलिक्यूल्स बना रही है स्टेप बाय स्टेप, रूल बाय रूल। और इन्हीं रिएक्शंस में एक दिन अल्कोहल बना, इथेनॉल बन गया, मेथनॉल बन गया और फिर साइंटिस्ट्स ने चौंकाने वाला डिस्कवरी 1 किया। इस क्लाउड में ग्लाइकोलाल्डिहाइड नाम की शुगर भी है। ग्लाइकोलाल्डिहाइड कोई ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल नहीं, ये वही मॉलिक्यूल है जो डीएनए और आरएनए बनने के शुरुआती स्टेप्स में इस्तेमाल हो सकता है। मतलब ये बादल सिर्फ कॉस्मिक बार नहीं बल्कि कॉस्मिक रेसिपी बुक भी हो सकता है। तो अल्कोहल और शुगर का बनना कोई मैजिक नहीं, ये यूनिवर्स का सबसे पुराना फॉर्मूला है जहां कैओस, एनर्जी और केमिस्ट्री मिलकर जीवन की शुरुआत करती है। लेकिन ये मॉलिक्यूल्स मिले कैसे? साइंटिस्ट ने स्पेस में अल्कोहल का पता लगाया कैसे? क्या किसी टेलीस्कोप ने इसे देखा या सुना? ये जानेंगे अगले सेक्शन में। असल में इसका जवाब है रेडियो एस्ट्रोनॉमी। जब भी कोई मॉलिक्यूल स्पेस में घूम रहा होता है वो रैंडम नहीं होता। हर मॉलिक्यूल की एक यूनिक फ्रीक्वेंसी होती है, एक तरह का केमिकल फिंगरप्रिंट। जब ये मॉलिक्यूल्स रेडिएशन अब्सॉर्ब करते हैं या इमिट करते हैं तो वो रेडियो वेव्स के रूप में सिग्नल्स भेजते हैं और ये सिग्नल्स स्पेस में हजारों साल तक ट्रैवल कर सकते हैं। धरती पर बैठे साइंटिस्ट्स ने पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप्स जैसे द NRAO नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी, द IRAM टेलीस्कोप स्पेन और बाद में एल्मा ऑब्जर्वेटरी चिले का इस्तेमाल किया और सैजिटेरियस B2 से आने वाले सिग्नल्स को डिटेक्ट किया। पहली बार जब ये सिग्नल्स पकड़े गए, साइंटिस्ट्स को समझ नहीं आया कि ये किस चीज के हैं, लेकिन जब इन्हें ब्रेक डाउन और कंपेयर किया गया तो रिजल्ट माइंड ब्लोइंग था। फ्रीक्वेंसी पैटर्न एथेनॉल से मैच हो रहा था। मतलब स्पेस में सच में अल्कोहल मौजूद थी और वो भी रैंडम नहीं, इनसेनली मैसिव अमाउंट। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद साइंटिस्ट्स ने फिर से ऑब्जर्वेशंस किए और इस बार उन्हें अल्कोहल के अलावा एक और चीज मिली, शुगरी मॉलिक्यूल्स, ग्लाइकोलाल्डिहाइड। इमेजिन कीजिए कितनी प्रिसीजन चाहिए होगी कि एक बादल जो हमारी धरती से 390 लाइट ईयर्स दूर है उसके अंदर घूम रहे टाइनी मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट किया जाए। और सिर्फ डिटेक्ट नहीं, उनकी आइडेंटिटी भी कंफर्म की जाए। यह डिस्कवरी सिर्फ साइंस नहीं थी, यह माइलस्टोन था, क्योंकि यह पहली बार था जब हमने समझा स्पेस सिर्फ खाली वैक्यूम नहीं, यह केमिस्ट्री, रिएक्शंस और शायद लाइफ के इंग्रेडिएंट्स से भरा हुआ है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या यह अल्कोहल ड्रिंक की जा सकती है? क्या हम इसे बॉटल में भर सकते हैं? और अगर कोई इंसान इस बादल में पहुंच जाए तो वहां क्या होगा? अब चलिए इस कॉस्मिक ड्रिंक को थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं, लेकिन दूर से। तो अब असली सवाल, क्या सैजिटेरियस B2 में मौजूद अल्कोहल को कोई इंसान पी सकता है? सीधा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह अल्कोहल वो नहीं है जो आपकी बॉटल में आती है। यह है कॉस्मिक लेवल अल्कोहल, जिसे पीना मतलब स्पेस में ही आत्मा भेज देना। धरती पर जो अल्कोहल हम ड्रिंक करते हैं वो होती है इथेनॉल, कंट्रोल में, फिल्टर की हुई सेफ क्वांटिटी में। लेकिन स्पेस में मौजूद अल्कोहल सिर्फ इथेनॉल नहीं है, उसमें डेंजरस फॉर्म भी मौजूद है जिसे कहते हैं मेथनॉल, वुड अल्कोहल। मेथनॉल इतना टॉक्सिक है कि अगर इंसान ने सिर्फ 10 मिलीलीटर पी लिया तो परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है और 30 मिलीलीटर के आसपास क्वांटिटी जान ले सकती है। अब सोचिए सैजिटेरियस B2 में कितनी मात्रा है। साइंटिस्ट्स का अंदाजा है कि इस बादल में इतना अल्कोहल है कि पूरी धरती हर दिन बिलियंस ड्रिंक्स बनाए तो भी ये लाखों साल तक खत्म नहीं होगा। लेकिन आप इसको बॉटल में भरकर घर नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये अल्कोहल बादल के रूप में है, मिलियंस और बिलियंस मॉलिक्यूल्स के रूप में कोल्ड वैक्यूम में तैरता हुआ। एक और बात, सजिटेरियस B2 की टेम्परेचर लगभग -173 डिग्री सेल्सियस है। मतलब ये अल्कोहल जेली जैसा नहीं बल्कि फ्रोजन मॉलिक्यूल डस्ट फॉर्म में मौजूद है। तो हाँ, टेक्निकली स्पेस में अल्कोहल है, लेकिन इसे ड्रिंक करना इम्पॉसिबल है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या इस अल्कोहल और शुगर का मतलब है कि इस क्लाउड में लाइफ की शुरुआत हो सकती है? यहीं से कहानी और भी रोमांचक होती है, क्योंकि सजिटेरियस B2 सिर्फ नशे की जगह नहीं, ये शायद लाइफ के सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स का बर्थ प्लेस है।
जब वैज्ञानिकों ने सजिटेरियस B2 में अल्कोहल पाया तो वह सिर्फ मजेदार डिस्कवरी नहीं थी। असल एक्साइटमेंट तब शुरू हुई जब उन्हें उसी बादल में मिला ग्लाइकोलाल्डिहाइड, एक प्रकार की शुगर। अब सवाल उठता है, चीनी और अल्कोहल स्पेस में होने का मतलब क्या है? ग्लाइकोलाल्डिहाइड कोई रैंडम मॉलिक्यूल नहीं, ये वही कंपाउंड है जो हमारे DNA और RNA की फॉर्मेशन में मदद कर सकता है। आप इसे कह सकते हैं लाइफ का शुरुआती अक्षर। मतलब सजिटेरियस B2 सिर्फ मॉलिक्यूल्स का बादल नहीं, यह शायद लाइफ की रेसिपी का पहला पेज है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी धरती पर जीवन अचानक नहीं आई, बल्कि स्पेस से आए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने समुद्र में मिलकर केमिकल रिएक्शंस शुरू की और धीरे धीरे लाइफ इवॉल्व हुई। तो क्या संभव है कि सजिटेरियस B2 जैसे बादलों से ऐसे ही मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करते हुए प्लैनेट्स पर गिरें और वहां लाइफ बिगिन हो जाए? अगर यह सच है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि लाइफ सिर्फ अर्थ की कहानी नहीं, यह यूनिवर्स की कहानी है और हम अकेले नहीं बल्कि कॉस्मिक केमिस्ट्री के एक छोटे से आउटकम हैं। इमेजिन कीजिए, कहीं दूर किसी एलियन प्लैनेट पर लाइफ अभी डेवलप होने की कोशिश कर रही हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि अरबों साल पहले ऐसा ही क्लाउड वहां टकराया होगा। तो सजिटेरियस B2 सिर्फ एक बादल नहीं, यह रिमाइंडर है कि यूनिवर्स उतना सिंपल और एम्प्टी नहीं जितना हम सोचते हैं। यह भरा हुआ है केमिस्ट्री से, एनर्जी से और शायद जीवन के सीड्स से। लेकिन अब आखिरी बड़ा सवाल है, क्या हम कभी सजिटेरियस B2 तक पहुंच पाएंगे? क्या इंसान फ्यूचर में इस क्लाउड को फिजिकली एक्सप्लोर करेगा? अब आगे बढ़ते हैं उस पॉसिबिलिटी की ओर जो आज साइंस फिक्शन लगती है लेकिन कल रियलिटी बन सकती है। अब सवाल यह है, क्या इंसान किसी दिन इस स्पेस अल्कोहल क्लाउड तक पहुंच सकता है? सुनने में एक्साइटिंग लगता है, लेकिन यह जर्नी आसान नहीं है। सजिटेरियस B2 हमसे लगभग 390 लाइट ईयर्स दूर है। मतलब अगर हम प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रैवल करें तो वहां पहुंचने में 390 साल लगेंगे। और आज की टेक्नोलॉजी लाइट स्पीड से तो बहुत दूर है। हमारी फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब लाइट की स्पीड का भी सिर्फ 0.06% स्पीड से चलती है। अगर हम उसी स्पीड से ट्रैवल करें तो सजिटेरियस B2 तक पहुंचने में लगेंगे लगभग 4 लाख साल। मतलब जिस इंसान ने यात्रा शुरू की उसके 1000 से ज्यादा जनरेशंस बाद कोई वहां पहुंचेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि साइंस और इमेजिनेशन हमेशा इम्पॉसिबल को चैलेंज करते हैं। आज दुनिया में ऐसे कॉन्सेप्ट्स रियलिटी बनने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन इंजन्स, एंटी मैटर प्रोपल्शन, वार्प ड्राइव्स और जनरेशन शिप, जहां पूरी सभ्यता स्पेसशिप में पैदा होगी, जिएगी और आगे बढ़ेगी। और शायद फ्यूचर में हम सीधे वहां जाने की जगह रिमोट नैनो प्रोब्स भेजेंगे, छोटे सेंसर्स, लाइट सेल्स और AI बेस्ड एक्सप्लोरर्स, जो बिना ह्यूमंस के दशकों या सदियों में वहां पहुंचकर हमें लाइव डेटा भेजेंगे। कौन जानता है, हो सकता है आने वाले 500 या 1000 साल बाद हमारे डिसेंडेंट्स सजिटेरियस B2 में उतरें और वही अल्कोहल क्लाउड हमारी पहली इंटरस्टेलर लैबोरेटरी बन जाए। और शायद वहां उन मॉलिक्यूल्स के बीच हम यूनिवर्स को समझने का नया तरीका खोज लें। लेकिन इससे पहले एक आखिरी कंपैरिजन करते हैं ताकि आप समझ सकें यह बादल कितना विशाल और अनबिलीवेबल है। जब हमने स्कूल में स्पेस के बारे में पढ़ा था तो हमें बताया गया था कि यूनिवर्स एक खाली वैक्यूम है, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ अंधेरा है, ठंड है और दूरी है। लेकिन सजिटेरियस B2 जैसी डिस्कवरीज ये साबित करती हैं कि यूनिवर्स खाली नहीं है। यह भरा हुआ है गैस से, डस्ट से, केमिकल रिएक्शंस से और शायद लाइफ की शुरुआत के क्लूज से। किसने सोचा था कि धरती से 390 लाइट ईयर्स दूर कोल्ड डार्क वैक्यूम में तैरता हुआ एक बादल हमारी DNA की केमिस्ट्री को समझने में मदद कर सकता है? तो क्या यूनिवर्स में एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती है? क्या कहीं कोई और सिविलाइजेशन भी उन मॉलिक्यूल से इवॉल्व्ड हुई होगी जैसे हम हुए हैं? शायद, और शायद हम कभी उनसे मिलेंगे भी। सजिटेरियस B2 सिर्फ एक साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं, यह रिमाइंडर है कि यूनिवर्स अभी भी रहस्यों से भरा हुआ है और हर खोज हमें एक कदम और आगे ले जाती है, उस अंडरस्टैंडिंग की ओर जहां हम जान पाएंगे कि हम अकेले हैं या नहीं। तो अगली बार जब आप रात में आसमान की तरफ देखें तो याद रखिए, कहीं वहां तारों के बीच एक बादल तैर रहा है जिसमें अल्कोहल और शुगर एक कॉस्मिक रेसिपी की तरह इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें समझे। अगर आपको यह कॉस्मिक मिस्ट्री पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग स्पेस कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यह है अननोन कॉस्मोस।
जहां हर सवाल यूनिवर्स जितना बड़ा होता है।